ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस अच्छी सुबह के लिए जो हमारे खुदावंद ने हमें दी है कि हम उसकी महिमा कर सकते हैं और कुछ लम्हों के लिए हम अपने ध्यान को प्रभु के वचन की ओर लगा सकते हैं, क्योंकि वचन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की उन सारी प्रतिज्ञाओं को जान सकते हैं। और इस समय हमारे चारों ओर क्या चल रहा है वो सारी बातें खुदा के कलाम में लिखी हुई हैं, इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन में बहुत अधिक मन लगाने की ज़रूरत है। और परमेश्वर के वचन में मन लगाने से शैतान कई बार हमें रोक देता है कि हम सब कुछ तो करें लेकिन प्रभु के वचन को ना समझें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू ना करें और हम एक अधूरे से एक ऐसे इंसान बने रहें जो हमेशा चंगाई के लिए, आशीषों के लिए और संसारिक उन अभिलाषाओं के लिए प्रभु से प्रार्थना करते रहे कि प्रभु हमें ये चाहिए। लेकिन जब हम सही रीति से वचन को समझेंगे तो प्रभु ने हम मनुष्यों के लिए क्या बनाया है और हमें क्या आवश्यकता है, हमें वही मांगने को मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना, कुछ एक बातें हैं जो मेरे पास है, मैं आपके संग शेयर करूंगा और अगर मुझे मौका मिला तो अगले बुधवार में फिर इनकी अगली बातों को आपके संग शेयर करूंगा। लिविंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीना। एक मनुष्य को अगर इस संसार में शैतान और उसकी अभिलाषाओं पर जय प्राप्त करना है तो कोई दूसरा माध्यम नहीं दिया गया है और एक ही माध्यम है और वो है परमेश्वर का वचन। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, खुदावंद के द्वारा हमें अता किए गए वो वचन जो बाइबल के रूप में हमें मिलते हैं, जिसके द्वारा हम संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा है लिव अ लाइफ अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड्स, या हिंदी में लिखा है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन जीना। परमेश्वर की आज्ञाओं का, अगर सिर्फ हम बाइबल पढ़ रहे हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं और अगर हम उसको अपने जीवन में नहीं ले रहे हैं तो जानिए हमसे बेहतर तो शैतान है, क्योंकि उसे भी पूरा वचन मालूम है लेकिन वो वचन को अपने जीवन में लागू करके जीवन नहीं जीता, वो उसके विरोध में चलता। और तीसरा है कि परमेश्वर की सच्चाई में चलना, ठीक है ना। जो हमें वचन से मिला है हम उसे बदले नहीं, हम उसे अपनी बुद्धि के हिसाब से अपने मन को पूर्ति करने के लिए हम उसे चेंज ना करें, लेकिन एज इट इज जैसा खुदा के कलाम में लिखा है हम उस सच्चाई को ग्रहण करके चलें। और तीसरा है पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चले। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया है तो हमारा पूरा उद्धार नहीं हुआ है, हमारा एक कहना चाहिए कि हमारा चुनाव हो गया है, लेकिन उसे बरकरार रखने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, होली गोस्ट की जरूरत है और उसकी अगुवाई में हमें चलना है। आइए खुदा के कलाम से इससे संबंधित एक आयत देखते हैं जो आपको मिलेगी जेम्स या याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसका 2रा पद। कोई भी भाई बहन पढ़े मेरे लिए, याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 2रा पद। जी हाँ। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। ऐसे लिखा ना, सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। इसे कई बार हमने पढ़ा है, लेकिन परमेश्वर हमें उस ओर ले जाना चाहता है जो सिद्धता या परफेक्शन की ओर, एक ऐसी जगह पर ले जाना चाहता है जिससे हम शैतान की युक्तियों को समझ सके, हम शैतान का सामना कर सके, एक सिद्धता की ओर। और बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, सब मनुष्य चूके, कहीं ना कहीं फेलियर हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि ने हमें ऐसे प्रॉब्लम में डाल दिया कि हम उलझ गए। और कई बार हमारे जहन में ये सवाल आया है कि आखिर सब कुछ करने के बाद भी, दुआ करने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, चर्च जाने के बाद भी हम फेलियर क्यों हैं? और उसी फेलियर का राज यहाँ पर खुदा का कलाम बताता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं और जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो
सिद्ध मनुष्य है। हालेलुया। जो वचन में नहीं चूकता, ये वचन को हमें ऐसा नहीं लेना कि बाइबल गले में डाल ले, बाइबल सिर के नीचे रख के सोए, बाइबल सिर्फ हम संडे को लेकर जाए या अपने अलमारी में सजा के रखें। वचन का मतलब है, चूकने का मतलब है, अर्थात वचन के द्वारा दी गई उन सारी बातों को हमें मानना है। जैसे मैंने अभी 3 चीज आपको बताई, वचन के अनुसार जीवन जीना, वचन की आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करना, और तीसरा वचन की सच्चाई में चलना, और चौथा पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना। वचन सिर्फ इतना नहीं है कि हम पढ़ें, हम दुआ करें या हम उसे एक धार्मिक किताब के अनुसार अपने पास रखें, नहीं। कहीं भी नहीं लिखा है, हमेशा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो वचन में नहीं चूकता। आपको यह मालूम होना चाहिए कि कौन से समय में हमें क्या करना है। आपके पास बंदूक भी है और आपके पास डंडा भी है, और आपके सामने एक गंदा सा कुत्ता आ रहा है, तो आप बंदूक उठा के नहीं मारोगे उसे, लेकिन डंडे से मारोगे और भगा दोगे। लेकिन अगर आपके सामने एक खूंखार शेर आ रहा है, तो आप डंडे से नहीं भगाओगे, आप क्या उठाओगे? बंदूक, और अपने आप को बचाने के लिए उसे मार भी दोगे। हमें नहीं मालूम है कि किस जगह हमें क्या बोलना है। हमें नहीं मालूम है कि हमारे को परमेश्वर ने वो सारे औजार हथियार दिए हैं शैतान का सामना करने के लिए, लेकिन हमें नहीं मालूम है, होने के बाद भी हम हार रहे हैं। और उसका कारण यह है कि वचन तो पढ़ते हैं, वचन तो सुनते हैं, वचन तो रखते हैं, बाइबल तो है, लेकिन हमने उसे अपने जीवन में लागू नहीं किया। और आपको मालूम है, शैतान इसी ताक में रहता है कि वचन से डमाडोल हो और मैं इस पर अटैक करूं। आपने बीज बोने वाले का दृष्टांत सुना होगा, जहां 4 प्रकार की भूमि के विषय में बताया गया है। चट्टान पर की भूमि, झाड़ी पर की भूमि, और अच्छी भूमि, और चौथी और एक है जो मार्ग के किनारे है। और मार्ग के किनारे के विषय में लिखा है परमेश्वर के वचन में कि चिड़िया आकर चुग जाती है, और उसका अनुवाद आगे बताया गया खुदा के कलाम में। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के वचन में से बहुत सुंदर है कि चिड़िया आकर उस वचन को चुग ले जाती है। निकालिएगा मेरे संग प्रभु के वचन में से बहुत सुंदर सी आयत है जी, जो आपको मिलेगी मैथ्यू चैप्टर